अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि हमें ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट फ़खर यूसुफ जई ने। और फ़खर आजकल हैं जी काबुल में। और अपनी आप इनकी ट्विटर पे भी देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे भी आप देख रहे हैं कि फ़खर जो है वो अपडेट करते रहते हैं आप लोगों को। और साथ ही कुछ इंडियन न्यूज़ चैनल्स के साथ भी हमने रिपोर्टिंग करते हुए देखा फ़खर को। और हमें बहुत से लोग कह भी रहे थे कि भाई आपने अभी तक क्यों शो नहीं किया है। तो बस जी, फ़खर साहब हमें टाइम ही नहीं दे रहे थे। तो आज हमें फाइनली हमने फ़खर को बहुत रिक्वेस्ट की, तो अब फ़खर जो है वो हमारे साथ है और हम बात करेंगे फ़खर के साथ और देखेंगे और पता करने की कोशिश करेंगे कि उनका ये अफगानिस्तान का ट्रिप कैसा रहा। बहुत शुक्रिया फ़खर कि आपने ज्वाइन किया। थैंक यू सो थैंक यू, मच। बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताइए फ़खर बहुत कि शुक्रिया आरजू। जी, मुझे ये बताइए फ़खर कि कैसा रहा आपका ट्रिप? और आप कितने दिन हो गए हैं आपको गए हुए? आप कब से अफ़गानिस्तान में हैं? और क्या कुछ आपने देखा तालिबान की गवर्नमेंट आने के बाद? Thank you very much once again, Arzu, for inviting me on your show. Actually, टाइम इसलिए नहीं दे पा रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी लाइफ चल रही है। मतलब लगने को तो ऐसे लगता है कि अफगानिस्तान में जब बंदा जाता है तो शायद ना कोई काम होगा ना कोई काज होगा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इस्लामाबाद से ज्यादा काम यहाँ पे हो रहा होता है, चल रहा होता है, जो मैं कर रहा होता हूँ। मतलब मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो एक हफ्ता हुआ है मुझे आए हुए अफगानिस्तान, और बहुत सारी चीजें देखी, बहुत सारी चीजें डिस्कवर की और बहुत कुछ देखा। ओवरऑल सिचुएशन की अगर हम बात करते हैं तो वो यकीनन ऐसी है कि लोगों के अंदर एक खौफ है। ये सबसे जो मैंने बेसिक चीज जो मैंने ऑब्जर्व की है वो यही है, खौफ। इसके अलावा मतलब लोगों के जिस तरीके से सरकारी मतलब लोग काम करते थे हुकूमत के साथ, वो घर बैठे हुए हैं, उनके पास जॉब्स नहीं है। और उसकी बहुत सारी वजूहात, एक तो ये कि वो मेरी जितने लोगों से बात हुई कह रहे हैं कि हमें तालिबान आने से तकरीबन 2 माह पहले से हमें सैलरीज नहीं मिल रही थी। हुकूमत हमें कहती थी कि हमारे पास पैसे नहीं है। तो इससे अंदाजा ये होता है कि अगर 2 महीने उससे पहले उनके पास पैसे नहीं थे तो अभी वालों के पास तो बिल्कुल पैसे नहीं है। क्योंकि मतलब मुझे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में भी जाने का इत्तेफाक होता है, मुख्तलिफ इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कवर करता हूँ और बहुत सारी इंटरेक्शन जो है इनके साथ मेरी होती है। प्लस बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट जो है अराउंड द वर्ल्ड, उनके साथ मतलब इंटरेक्शन मेरी रहती है। CNN, BBC, France 24, DW, और हमारे पाकिस्तान के काफी सारे जर्नलिस्ट से मुझे मुलाकात हुई। TRT वर्ल्ड जो है टर्की के, उनके शफीक भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं, उनसे कल काफी डिस्कशन हुई। अभी वकरम साहब से मुलाकात हुई। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से आरजू अपना एक तस्वीर और एक खाका पेश कर रहा है अफगानिस्तान का। कुछ जो मतलब जिनको ये अच्छा लगता है कि हाँ तालिबान की हुकूमत अच्छी है, तो वो मतलब एक उनको बड़ी एक जिसे कहते हैं कि खुशनुमा तस्वीर नजर आती है। लेकिन दूसरी तरफ हम जैसे लोग भी हैं, हम कहते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप आए हैं लेकिन आप रन करें और सबसे बढ़कर आप जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसको फॉलो करें। मेरे ख्याल में वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। उन चीजों में नजर ये आ रहा है मुझे कि जाहिरी तौर पे मुझे काबुल के अंदर मैं बहुत फिरता हूँ और इतना आरजू के मतलब 1-2 दिन पहले मैंने जब अपना रिकॉर्ड चेक किया तो मैं 22 किलोमीटर बाय वॉक में चला था। इतना मैं फिरा। और उसकी बहुत सारी वजूहत है, क्योंकि जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं तो आपको कुछ नहीं पता चलता। ट्रैफिक जैम बहुत है यहाँ पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक प्रॉपर नहीं है, टैक्सी आपको लेनी पड़ती है और इस तरीके से। तो ये सारी चीजें मैं देख रहा होता हूँ, लेकिन लोगों के चेहरों पे मुझे फिलहाल एक जिसे कहते हैं कि एक खुशी जो होती है वो मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही। कुछ लोगों से मैंने पूछा भी, खैर ऐसा नहीं है, कुछ लोगों ने मुझे तारीफ भी की कि नहीं जी हमारे मुल्क में अमन आया। लेकिन दूसरी तरफ
लोग ये बात कर रहे हैं, ये क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारी नौकरियां नहीं, हम बच्चों को कैसे खिलाएंगे, एक डर है। इसके साथ साथ एजुकेशन के हवाले से बहुत सारे जिसे कहते हैं कि मसाइल है, बहुत सारी रिजर्वेशंस हैं। बहरहाल मतलब क्योंकि बात बहुत लंबी हो रही है लेकिन चीजें बहुत सारी हैं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब वन बाय वन इसको मैं करूँ। तो कल मैं काबुल यूनिवर्सिटी गया, वहां पे मतलब जो तालिबान के लोग हैं वो मेन एंट्रेंस पे बैठे हुए थे। तो वहां मेरी एक फीमेल स्टूडेंट से भी मुलाकात हुई। वो आई हुई थी क्योंकि मतलब वो स्टूडेंट है यूनिवर्सिटी की। तो बाकायदा तो कोई क्लासेस वहां पे नहीं चल रही थी, लेकिन मुझे वहां पे फीमेल नजर आई और मुझे खुशी हुई कि मैंने कहा शुक्र है कि कोई ना कोई निकल रहा है एटलीस्ट। क्योंकि इन चीजों को अगर हम इस तरीके से घरों में बैठ जाएंगे और हम कहेंगे बस ठीक है जो खुदा का किया हुआ है उसी के ऊपर हम इत्तेफा करना शुरू कर देंगे ऐसे हालात में, तो मेरे ख्याल में वो फिर शायद मुझे लगता है कि हम ज्यादा अंधेरों की तरफ जाएंगे। तो ऐसी चीजें मुझे नजर आ रही है, मतलब जो कुछ खवातीन मुझे मार्केट्स में या इस तरह की जगहों पे नजर आ रही है, और एक कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है, एक अंदर से जो डर है मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता से लोगों के वो निकला भी है और वो कहते हैं कि यार ये क्या कर लेंगे हमारे साथ। मतलब एक चैलेंजिंग मूड मुझे नजर आ रहा है कुछ लोगों का, लेकिन उसमें खवातीन और लड़के दोनों शामिल हैं। फकर, हमने बीच में न्यूज भी सुनी थी, 2 जर्नलिस्ट थे और उनको पकड़ के ले गए थे तालिबान, मारा पीटा था, उनकी पिक्चर्स भी सोशल मीडिया पे हमने देखी थी। तो जैसे आप गए हैं और रिपोर्टिंग के हवाले से या मीडिया को हैंडल करने के हवाले से, मीडिया को फेस करने के हवाले से, क्या उनका तालिबान का क्या रिएक्शन है, क्या बिहेवियर है, वो आप बता सकेंगे? बिल्कुल, आपने उन 2 जर्नलिस्टों की बात की। वो 2 नहीं बल्कि वो 4 लोग थे, और इत्तेफाक ये है कि मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त तुर्की से आए हुए हैं, तो उनके साथ एक तुर्किश बंदा था। उसको भी मतलब जिसे कहते हैं कि 1-2 चांटे पड़े हैं, उसमें से उसको वो चले बहुत हो तो नहीं किया, जो बेचारे 2 को किया था वो तकी और एक और लड़का था। मतलब उन बेचारों के साथ तो बहुत ही जुल्म हुआ सीरियसली। मतलब मैंने उनकी पिक्चर्स देखी, मतलब बात यह है कि यार आपको कुछ चीज अच्छी नहीं लगती या जो भी है वट एवर द थिंग इज, लेकिन मीडिया को एटलीस्ट अपना काम करने दे। अगर वहां पे कोई चीज खबर है हमारे लिए तो हमारी मजबूरी, हमें जाना पड़ता है वहां पर ऐसी जगहों पे, बजाय इसके कि आप मतलब कह दे कि ठीक है भाई आप कवर कर लेंगे, क्या हो जाएगा इससे। तो मेरे ख्याल में थोड़ी सी चीजें इनको मतलब दे विल लर्न द थिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम। मुझे लगता है ये समझ रहे हैं कि हम अभी भी वो पहाड़ों पे बैठे हुए, अभी ये क्योंकि कैपिटल के अंदर मौजूद है। यहाँ पे इनके जो मतलब कसरे मरमरी है और इस तरह की जगह है जिनकी मिनिस्ट्रीज है, वहां पे ये लोग बैठे हुए, लेकिन इनके जहनों में ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि अभी इनको हुआ है कोई ऑलमोस्ट 1 मंथ होने वाला है, तो इनको ऐसा लगता है कि हम अभी भी मतलब वही है, बस बंदूक है और वो है वो सारा कुछ। तो क्योंकि जब शहरों में, और मैंने ये बात की भी है आरजू, ये वाली जो आप पूछ रही है, मैंने बाकायदा इनके जो मेन लोग हैं उनसे मेरी मुलाकातें हुई, तो मैंने उनको कहा भी है, मैंने कहा यू शुड बी मीडिया फ्रेंडली। ठीक है, एक चीज हो रही है वहां पे, खवातीन अगर प्रोटेस्ट कर रही है तो करने दें, इनको क्या कर लेंगी, मतलब ठीक है, आपके हक में भी कुछ लोग हैं, आपके मुखालिफ भी कुछ लोग होंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके अगर 100 लोग हैं तो 100 के 100 आपके मुखालिफ होंगे या 100 के 100 आपके फेवर में होंगे। तो ये चीजें, और जबीउल्लाह मुजाहिद से ये सवाल हुआ 2 जर्नलिस्ट ने, एक लोकल जर्नलिस्ट काबुल से था उसने किया, और एक न्यूयॉर्क टाइम के जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया कि भाई आप मीडिया को, एक तरफ आप कहते हो कि हम हमने फ्री हैंड दिया हुआ है, रिपोर्ट करने दे रहे हैं, ऑन द अदर साइड आप जब इस तरह की चीज हो रही थी और उसको कवर करने के लिए लोग पहुंचे तो आपने उनके कैमरे तोड़ दिए, और कैमरे तो तोड़ दिए सो तोड़ दिए, लेकिन उसके साथ साथ आपने उनको इतना, जिसे कहते हैं उनके ऊपर इतना वायलेंस किया, इतना तशद्दुद किया कि वो बेचारे जो है पूरी बॉडीज के ऊपर उनके मतलब वो निशान बने हुए थे, और मतलब आंख के चेहरे के ऊपर आपने मतलब, तो ये चीजें मेरे ख्याल में आरजू, हम जो मर्जी कह दें, लोग कहते हैं कि नहीं जी 99 के तालिबान और 2021 के तालिबान, वो उस बहस में मैं नहीं जाता कि क्या वो कौन थे और ये कौन है, मतलब ठीक है उनके फॉलोअर्स हैं ये, बट द थिंग इज कि वक्त बहुत बदल गया है। अब
उस तरह के लोग नहीं है अफगानिस्तान के अंदर। अभी मेरी और आपकी कम्युनिकेशन, मैं काबुल में बैठा हुआ हूँ, आप इस्लामाबाद में बैठी हुई है, लेकिन हमारी कम्युनिकेशन चल रही है। व्हाट्सएप है, ट्विटर है, फेसबुक है, ये सारी चीजें अब यहाँ पे जो यूथ है वो इस्तेमाल कर रही है। मैं देखता हूँ लड़कियों के हाथ में स्मार्टफोन्स है, लड़कों के हाथ में स्मार्टफोन्स है, इंटरनेट सर्विसेज में उनके मगर ऑफिस जब जाता हूँ तो ये वो तो सारी चीज। पिछली फकर वो सब तो पिछली गवर्नमेंट ने दिया ना, वो मोबाइल, वो इंटरनेट, वो तालिबान का दिया हुआ नहीं है। नहीं 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 नहीं, मैं उस सेंस में नहीं कह रहा हूँ, हाँ। देने वाले की नहीं कह रहा हूं। मैंने कहा इनके लिए एक चैलेंज है, ये इस हम्म। तरह नहीं कर सकते कि मतलब ये किसी को हम्म। कहेंगे कि बस आप चुप करके बैठ जाओ। मैं उस सेंस में कह रहा हूँ, वो इनके हम्म। दिए देने की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो एक विद द पैसेज ऑफ टाइम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ है, बहुत बेहतरी आई है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि आज का जो यूथ है यहाँ पर वो एक और तरह से सोचता है। आप उनको डंडे के जोर पे या बंदूक के जोर पे आप उनको मतलब नहीं डरा धमका सकते। हो सकता है आप 2 को थप्पड़ मार लेंगे, 3 को डंडे मार लेंगे, हो सकता है किसी के ऊपर आप गोली भी चला दें, लेकिन वो एक सिस्टम जो है वो खत्म नहीं हो सकता। मैंने कहा जिस तरीके से कि लोग चैलेंजिंग मूड में है। मेरी आज मतलब शाम को थोड़ी देर पहले आपके शो से एक इनके मिनिस्ट्री के एक बंदे से मेरी बात हो रही थी, और उसने मतलब उसकी बात मैं इसलिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि उसने बात मुझे सही की। कहते हैं कि यूसुफजई साहब, मैं भी इस मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा हूँ और यूनिवर्सिटी का मैं ग्रेजुएट हूँ, ठीक है, मैं एक मतलब तालिबान के साथ हूँ, बट द थिंग इज, कहते हैं मैंने आज भी ये मिनिस्ट्री में अपने 2 मिनिस्टर साहब की मैं नाम नहीं ले रहा उनके, लेकिन कहते मैंने उनको बताया कि सर ये तरीकाकार नहीं, हमने लोगों के दिलों को जीतना पड़ेगा हमें, तो शायद फिर हम सरवाइव कर सकते हैं। बेशक गुर्बत के साथ भी हम सरवाइव कर लेंगे, लेकिन अगर लोग हमारे साथ नहीं होगा तो हम नहीं। तो मैंने कहा ये चीज आपको चाहिए। उसने मतलब कुछ फॉरेन डेलीगेशंस की बात की और फिर कुछ इंटरनेशनल मीडिया की बात की। मैंने कहा भाई अगर आप लोग ये चीजें नहीं करोगे तो दुनिया से कट ऑफ होकर आप नहीं रह सकते, ना आप सरवाइव कर सकते हो। मुल्क को लेकिन चलाने के अच्छी लिए ये तो नहीं अच्छी कि आपने बंदूक ले लिया और बैठ गए। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि फीमेल्स वहां प्रोटेस्ट कर रही हैं। फीमेल्स जो हैं वो डरी नहीं है, उनमें हिम्मत है, वो बाहर निकली हैं, अपने हक के लिए बाहर निकली हैं। तालिबान ने 2 दिन पहले कहा कि जी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकती लड़कियों को, क्रिकेट टीम उनकी जो है वो नहीं आ सकती, लेकिन 2 दिन के बाद उनको स्टेटमेंट अपना वापस लेना पड़ा और उन्होंने कहा कि जी लड़कियां क्रिकेट खेल सकती हैं, यानी गर्ल्स क्रिकेट टीम हो सकती है और खेला जा सकता है। इसका मतलब है कि प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, और इसी तरह से फीमेल्स जो है अफगानिस्तान की वो काफी मजबूत साबित हुई हैं, और वो जिस तरह से प्रोटेस्ट कर रही हैं तो वो सब देख के अच्छा लगता है और हौसला होता है कि शायद आगे कुछ हम बेहतर देख सकें। फकर यहाँ से मैं आपकी कुछ पिक्चर्स हैं वो मैं दिखाऊंगी और आप बताइएगा फिर कि ये कौन लोग हैं और कहाँ पे थे आप, क्या हो रहा है, ताकि हमारे जो हमारे दोस्त, मैं कहूंगी जितने दोस्त हमें देख रहे हैं हमारे चैनल पे, उनको भी पता चले। एक सेकंड जी। तस्वीर मेरे सामने नहीं आ रही। तस्वीर आपके सामने नहीं आ रही है, ये आप हाँ ये ओके ओके ओके, ये आ गई आ गई अब। this yes this is Khalil Haqqani, the refugee minister of the Taliban cabinet। तो क्योंकि इनका एक पीस जरगा हो रहा था जिसमें पूरे अफगानिस्तान से लोग इकट्ठे हुए थे, तो फिर खैर इनके साथ चैनल 4 के कुछ हमारे जर्नलिस्ट थे, यूके से आए हुए थे, तो कह रहे कि हम इंटरव्यू करना चाहेंगे। तो इनके जो मीडिया कोऑर्डिनेशन के वो है आदमी थे, तो खैर उनके साथ मेरी भी बड़ी अच्छी गपशप है, पेशावर के पड़े हुए हैं। तो वो फिर मुझे कहते हैं कि यार हाजी साहब वो कहते हैं इनको, वैसे खलील हक्कानी नाम है इनका, तो कहते हैं कि उनसे मुलाकात। तो खैर फिर इनका ऑफिस है जहाँ पे ये मैंने पिक्चर बनाई हुई थी। इंटरव्यू तो इन्होंने बहरहाल नहीं दिया उनको चैनल 4 यूके को, लेकिन कॉफी शॉफी हमें पिलाई, और मतलब इस हवाले से मतलब जो हॉस्पिटैलिटी है वो उस हवाले से, मतलब आप यहाँ पे भी इनसे मिलेंगे इनके ऑफिस में या अगर कहीं पे ये ड्यूटी दे रहे हैं, तो ये मैं ऑन लाइटर नोट कह रहा हूँ कि जो चीजें इनकी अच्छी है मेरे ख्याल में हम उसके ऊपर बात करें। तो आपको चाय पानी, मतलब आज शाम को मैं एक उसके साथ मतलब एक पश्तो के अंदर मैंने एक छोटी सी बात की 5-6-7 मिनट की, वो भी कोशिश करेंगे कि आपके चैनल पे या फिर मेरे चैनल पे वो दिखा दूं मैं लोगों को। तो बाकायदा वहां पे जितने लोग वो ड्यूटी दे रहे थे तो सब मुझे बारी बारी कह रहे कि अगर आप
मतलब स्टे आपका नहीं है तो हमारे पास इंतजाम मौजूद है, ये वो। तो मतलब ये है, मैंने उनको कहा कि भाई आपसे लोग डरे हुए हैं, इंक्लूडिंग मी। मैं अपनी बात भी करूंगा, ऐसे नहीं है कि मैंने कहा मेरे हाथ में क्या होगा, मेरे हाथ में कैमरा होगा, मेरे हाथ में कलम होगा, मेरे हाथ में जो ट्राइपॉड होगा, ये चीजें मेरे हाथ में होंगी, आपके हाथ में गन है, ठीक है। लेकिन मुझे कुछ थोड़ी सी जो मुझे हौसला अफजा चीजें आरजू लग रही है कि कुछ बीच बीच में से ऐसे यंगस्टर्स एक तो पढ़े लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है वो कि वो पढ़े हैं, और थोड़ा सा पढ़ाई के साथ जहनी तौर पे भी थोड़े से मुझे वो खुले जहन के लग रहे। बीच में से मैं ये नहीं कहता कि सारे, बहुत कम लोग हैं, लेकिन कम से कम वो ये बात करते कि भाई हमें थोड़ा सा ना और तरीके से सोचना पड़ेगा, 96 वाली सोच हमें नहीं चला सकते। तो ये शायद मुझे लग रहा है कि मतलब हो सकता है, मैं मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ये मेरी अपनी एक परसेप्शन है और चीजों को देखने का, यहाँ तो पे मेरे ख्याल में हो सकता है जी। नहीं, यहाँ पे मुझे फखर हंसी इसलिए आ रही है कि यहाँ पे मुझे फिल्म शोले का एक सीन याद आ रहा है, जिसमें वो गब्बर सिंह का आदमी उसको कहता है कि सरदार मैंने आपका नमक खाया है, वो कहता है अब गोली खा। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही चक्कर मुझे लगता है, तो आप प्लीज इनके यहाँ कुछ खा पी के मत आ जाइएगा कि वो फिर कहे आपको पकड़ लें तो आप कहेंगे मैंने आपका नमक खाया है, तो बोले आप गोली भी खा। तो मुझे इसलिए ना मुझे पता नहीं नहीं हर जगह पे मतलब मुझे फिल्म शोले क्यों याद आ जाती है। तो नहीं इसलिए थोड़ी एहतियात करें, ये वही लोग हैं कि ना इनकी दोस्ती अच्छी है और ना इनकी दुश्मनी अच्छी, ये नहीं, वो तो हमारे खैर आजकल उस दुनिया कैटेगरी में में आते नहीं। हैं। अर्जुन वो मेरे ख्याल में वो आजकल किसी का भी आप नहीं कह सकते। मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि यार वो किसी की भी आजकल नहीं है, वो हम जिसे कहते हैं ना, इनसे हट कर की हाँ। बात करता हूँ। आजकल ना आप किसी का भरोसा कर सकते हैं, और मेरे ख्याल में करना चाहिए। हमारे सामने रोज कोई ना कोई इस किस्म की एग्जाम्पल आती रहती है। इन लोगों से हट कर, ये बेचारे तो चलो मैं कहूंगा यार ये तो अभी आए हुए हैं 20-22 साल, आपसे बेचारे आपने गोली और ये बंदूक, नहीं आई मीन ये टू से कि बंदूक और गोली देखी आपने यार, असल चीज तो कुछ देखी नहीं है, असल जिंदगी क्या है वो तो अभी ये देखेंगे तो शायद कुछ, अगर मैं कहता हूँ लर्न करना चाहिए इनको इस चीज से कि भाई ये बहुत हो गई, ये गोला बारूद और ये टैंक और तोप और ये सारी चीजें, अब आके नॉर्मल लाइफ जियो और मतलब लोगों को भी जीने तो मेरे ख्याल ये ज्यादा बेहतर होगा, वजह इसके कि ये मतलब इन्हीं चीजों के साथ जो है वो मतलब मुल्क को चलाते हैं। आप बिल्कुल ठीक, हम आपकी बात से एग्री करते हैं, लेकिन फिर भी आप बहुत एहतियात किएगा जब तक आप वापस नहीं आ जाते, और हम दूसरी पिक्चर की तरफ चलते हैं। जी, ये मेरे ख्याल है। एग्जैक्टली ये इनका एक्चुअली इसके ऊपर मैं खैर आर्टिकल भी एक इंग्लिश न्यूज़पेपर के लिए लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर पब्लिश हुआ तो। ये बेसिकली एक प्रोटेस्ट था खवातीन का। शायद वो वाली पिक्चर मैंने, मेरे ख्याल में आपको नहीं भेजी। खैर एनीवे, ये वो था कि ये एक यूनिवर्सिटी है, उस्ताद रब्बानी के नाम से यूनिवर्सिटी है, काबुल के जो है साउथ में। तो वहां पर इन्होंने कल खवातीन बहुत सारी इकट्ठी की, और मतलब बड़े, मतलब जिसे कहते हैं ना कि एक तो होता है ना, चले मतलब बुर्का आपने भी लोगों को देखा होगा, इस्लामाबाद में भी इवन देखा होगा, हर जगह होता है, मतलब इवन हिंदुस्तान में भी होता है, काले बुर्के लोग पहनते हैं, चलो चेहरे उनके नजर आ रहे होते हैं। एक तो इनका तो ऐसा था कि इनका तो मतलब जिसे कहते हैं कि यूं एक पर्दा था और नीचे से भी एक, पता नहीं मुझे तो बड़ा अजीब किस्म का लगा, बल्कि मैं लाइटर नोट पे कह रहा हूँ, मैं भी यही हूँ, लेकिन ये मैं हाँ आपको ये दिखा सॉरी। रही हूँ, ये तो जी जी अच्छा जी। हुआ ये आपके पास, ये अच्छा हुआ। तो मुझे वहां पे एक जर्नलिस्ट मिले, तो मुझे कहते हैं कि भाई ये भी ISPR वाला जुलूस है ना, जो इस तरीके से ISPR करवाता है लोगों को। तो मैंने कहा यार इन चीजों का मतलब क्या है कि आपने बाकायदा वहां पे, मतलब पहले इनका एडिटोरियम के अंदर एक वो था, क्योंकि दूर जगह थी तो मैं लेट पहुंचा था वहां पे, और जब पहुंचा तो इनके कोई डायरेक्टर फॉरेन रिलेशन थे, वो वहां पे बात कर रहे थे, और उसका भी खैर मेरे पास वीडियो मौजूद है। तो ये मतलब इन्होंने एक ये किया कि उस दिन जब काबुल सेंटर ऑफ काबुल में जो है खवातीन ने एहतजाज किया, तो ये अब प्रो तालिबान यानी उनके हक में खवातीन निकली कि भाई हम ये चाहते हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं, ये सारा कुछ। तो इसके ऊपर भी सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा जो अफगानिस्तान के बहुत सारे लोग अमेरिका में, यूरोप में और पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हैं, तो क्योंकि मैं यहाँ पे हूँ तो वो ट्रेंड्स मुझे जो है अफगानिस्तान के मेरे सामने आ रहे होते हैं, तो बहुत एक मतलब
बहुत सारी बातें चल रही हैं कि भाई कोई कहता है ये सारे मर्द थे, कोई कहता है कि मतलब ये तो IS मतलब इस तरह की बहुत सारी चीजें जो है वो चल रही हैं। और ये बड़ा शॉर्ट सा था ना, कोई मतलब 150 मीटर की जगह में ये आए और बस वहां मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं तो समझ रहा था कि मतलब एटलीस्ट अजीब किस्म का तमाशा हो गया। खैर, और मतलब इसके ऊपर फॉरेन मीडिया के लोग भी, क्योंकि मैंने जिस तरीके से जिक्र किया कि फ्रांस 24 और उन लोगों से बात हुई, तो वो सारे यही बात कर रहे थे कि यार मतलब ये तो एक जिसे कहते हैं कि अजीब किस्म का इन्होंने वो जिसे कहते हैं डेमोन्स्ट्रेशन दी है। मेरे ख्याल में वो अपनी तरफ से चीजों की कोशिश तो करते हैं, लेकिन आजकल के जो लोग हैं मतलब उनके मुकाबले वो बहुत तेज है। फखर, आपका फ्रेम फ्रीज हो गया। मेरे ख्याल है तालिबान को आपकी बात अच्छी नहीं लगी है और उन्होंने आपका फ्रेम फ्रीज कर दिया है। इसको अगर आप ठीक कर लें तो अच्छा होगा। मेरे पास तो अभी सही आ रहा है, आपके पास ठीक है? नहीं, मेरे पास नहीं आ रहा। मेरे पास फ्रीज हुई है पिक्चर आपकी। पता नहीं, मेरे पास तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। मुझे समझ नहीं, क्योंकि इंटरनेट तो मेरा प्रॉपर चल रहा है। आई डोंट नो दैट, लेकिन हो चुके मुझे कोई तो बात सिर्फ नहीं, आप आउट होके फिर इन हो जाइए, ठीक। कोई मसला नहीं। जी, अब ठीक है? आपको आवाज आ रही है? जी, मुझे आवाज आ रही है। सही। अच्छा, अब हम दूसरी पिक्चर दिखाते हैं आपको। ये देखें, ये मुझे कोई पता नहीं पुलिस वाले लग रहे हैं कि कौन है। ये इनके फोर्स के लोग हैं। यहाँ पे इनकी ड्यूटी थी जब ये प्रोटेस्ट हो रहा था। तो मतलब मीडिया का ज्यादा फोकस जो था, हम सब का, बल्कि मैं यही कहूंगा, हम जितने भी जर्नलिस्ट वहां पे थे, तो हम सब का फोकस जो था वो प्रोटेस्ट से ज्यादा जो है इनके ऊपर था। कोई इनका पिक्चर्स बना रहा था, कोई वीडियोस बना रहा था, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था। बल्कि कुछ जर्नलिस्ट तो जो प्रोटेस्ट से आगे इस तरह की वैन चल रही थी, तो कुछ तो उस गाड़ी के ऊपर ही चढ़ गए थे। तो बाकी जो है दूसरी गाड़ी जा रही थी उसके साथ साथ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो कुछ ने कहा हमें भी इसमें बिठा दो। कहते हैं इजाजत निश्ता, यानी इजाजत नहीं है पश्तो में। तो खैर वो जर्नलिस्टों ने अपनी भरपूर कोशिश की उस गाड़ी में बैठने की, लेकिन उनको जो है उन्होंने कहा कि भाई हमारे साथ आप गाड़ी में ना बैठो। और मतलब वो समझ रहे थे कि शायद बहुत दूर तक ये प्रोटेस्ट जाना है, 2 किलोमीटर जाना है। वो तो गया ही कोई 100 मीटर के आसपास है, और वापस जाके यूनिवर्सिटी पे वो अंदर चले गई, वो खवातीन अंदर चली गई। और बाकी लोग जो है मीडिया वालों को उन्होंने कहा कि भाई रोड खाली कर दो, साइड पे हो जाओ, जो करना है करो, लेकिन ये कि साइड पे हो जाओ। तो क्योंकि रोड को उन्होंने बंद किया हुआ था, तो उसके बाद फिर उन्होंने ट्रैफिक खोल दी, और हम फिर वहीं पे मतलब इर्द गिर्द जो है साइडो वाइडो पे होकर और अपने अपने काम में मतलब बिजी हो गए। ठीक। और फिर ये बच्चों के साथ पिक्चर है, बड़ी खूबसूरत, एक बहुत प्यारे प्यारे से बच्चे नजर आ रहे हैं। आरज़ू, मैं जितने दिन मुझे हुए हैं, तो मेरी बहुत बच्चों से मैं बहुत बात करता हूँ यहाँ पे। जब भी मुझे मौका मिलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बल्कि जिस होटल में मैं ठहरा हूँ, तो आज भी मैं नीचे जा रहा था, तो मुझे छोटे बच्चे मिले, बहुत छोटी बच्ची, एक दूसरे के ऊपर वो वाटर गन लेके पानी फेंक रहे थे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो बेचारे दूर दराज से आए हुए हैं और बाहर जाने के लिए, मुल्क से बाहर जाने के लिए, तो उन्होंने होटल्स के अंदर स्टे किया हुआ है। और वो जैसी कोई फ्लाइट्स मतलब प्रॉपर चलनी शुरू होंगी तो उसमें जाएंगे। तो ये वाली पिक्चर एक्चुअली दीज चिल्ड्रन और फ्रॉम द कुंदुज इलाका है, जहाँ पे जंग की वजह से लोगों ने पनाह ली थी। और ये बेचारे भी ये समझ रहे थे कि शायद अशरफ गनी साहब बड़े कोई बहादुर आदमी होंगे, तो इसलिए काबुल आके, और इन्होंने एक छोटा सा पार्क है शार-ए-नौ में, तो उस दिन मैं गया था, तो मैंने फिर मतलब इनको देखा, इनके साथ खैर मैंने बात की, और इनके बड़ों के साथ भी मेरी एक पिक्चर है। तो ये बच्चों के साथ ये मतलब खेल रहे थे वहां पे, छोटे छोटे इन्होंने खेमे लगाए हुए हैं वहां पे, और मुझे कह रहे थे कि यार आप रिफ्यूजी मिनिस्टर से कह दें कि भाई हमारे लिए कुछ मतलब करें, क्योंकि हम यहाँ पे आए हुए, ठंड क्योंकि अब शुरू हो चुकी है यहाँ पे, शाम के टाइम जो है आपको सर्दी लगती है अब यहाँ काबुल शहर के अंदर।
तो खैर मैंने मतलब इन बच्चों के साथ तस्वीर बनाई और एक दो को थोड़े से पैसे दिए, मैंने कहा अपने लिए कोई चीज ले लेना, तो बड़े खुश हुए। और मतलब क्योंकि बच्चे किसी कहीं के भी हो तो वो बच्चे होते हैं, वो उसका कोई वो किसी मेरे ख्याल कौम से या किसी मुल्क से ताल्लुक शायद नहीं होता, तो इसलिए मुझे ये मतलब अच्छे लगते हैं, कोई भी मतलब किसी भी मुल्क के हों तो बड़े मतलब जबरदस्त किस्म के। और स्पेशली जो बच्चे को मैंने यूं किया हुआ है, हक किया हुआ, तो ये तो बड़ा इतना मुझे मतलब क्यूट लगा कि मतलब मैं बता नहीं सकता। इस पिक्चर को मैं दिन में ना कई दफा मैं देखता रहता हूँ, मुझे मतलब पता नहीं बार बार देख के मुझे बड़ा मजा आ रहा होता है इस तस्वीर को देखकर। तो बिल्कुल मैंने उसके हवाले से बात भी की, और वो क्योंकि उन्होंने कुछ मुझे मिनिस्टर साहब के लोगों ने मुझे कहा कि यार वी आर वर्किंग ऑन दैट। मैंने कहा यार 600 फैमिलीज हैं, तो काइंडली अगर कुछ हो सकता है तो कर लें, मतलब आप लोगों के पास तो खुद पैसे नहीं है मुझे पता है, लेकिन मैंने कहा यूनिसीआर वगैरह के थ्रू या जो भी है उसके थ्रू आप करवा दें, तो आई होप सो कि इनका कुछ ना कुछ बेहतर हो। बिल्कुल इंशाल्लाह होपफुली। और ये आप कहाँ पर हैं फखर? ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर है, ये है, इसको कहते हैं कसरे मरमरी। और ये बड़ा एक जिसे कहते हैं कि मतलब हाईली सिक्योरिटी जोन के अंदर मैं खड़ा हूँ, जहां से ज़बीउल्लाह मुजाहिद और उनके बाकी जो लोग हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, तो ये वही हॉल है और ये वही प्लेक्स हैं जिसके बीच में उनका वो टेबल लगा हुआ है। हालांकि यहाँ पे फिर उनके कुछ लोग आए और मतलब मेरे बाद कुछ पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे, तो उनको मना भी किया, ये मतलब इसी जगह पे मैंने बनाई है जहाँ पे ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब बैठे हुए। तो उन्होंने मुझे बाकायदा मतलब वो बाकी लोगों को फिर रोका भी कि यार आप यहाँ पे पिक्चर्स की मतलब इजाजत नहीं है। तो ये एक बड़ा एक हाईली सिक्योरिटी जोन, मतलब जब मैं पहली दफा एंटर हो रहा था तो बिलीव में मुझे पता नहीं चल रहा था कि कोई 10 चेक पॉइंट से मैं गुजरा हूँ। और लेकिन मतलब जैसे ही मैं कहता था कि मतलब खबरियात यानी जर्नलिस्ट, तो जस्ट अपना मतलब जो भी कार्ड्स वगैरह और जो भी चीजें होती थी बैग चेक करते थे। और फाइनली मतलब इस एक छोटा महल टाइप है ये, पुरानी हुकूमत ने बनाया हुआ, बड़ा खूबसूरत बड़ी प्यारी बिल्डिंग है। तो वहां पे इनके लोग यूं जिग में खड़े हुए थे, तो उस जिग के अंदर मतलब आप जाते हैं और फिर इस जगह पे जो है पहुंचते, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ से आए हैं। तो बड़ी एक मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस मैं कहूंगा, क्योंकि एज ए जर्नलिस्ट हमें तो सीधी सी बात है जो भी लोग होते हैं जैसे भी लोग होते हैं, हमें पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन हमें जाके वहां पे रिपोर्ट करना होता है। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो कैबिनेट की अनाउंसमेंट थी, एक बड़ी हिस्टोरिकल किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूंगा कि ये थी उस दिन जिस दिन मैं इसको कवर करने के लिए गया था। ये दैट वाज ऑन ट्यूसडे 7th of September। तो ये वहां पर मुझे इत्तेफाक हुआ और ये कवर करने का मुझे मौका। बिल्कुल और इसके अलावा भी खैर आपके पास बहुत सारी न्यूज़ होंगी जो हम इंतज़ार करेंगे कि फ़कर आप वापस आएँ और फिर हम आपसे पूछ सकें और हम फिर उसके ऊपर दोबारा से जो है वो एक शो ऑफ कोर्स उसके ऊपर भी बनाएंगे। मज़ीद पिक्चर्स और वीडियोस अगर आपके पास होंगी तो वो भी आप हमें दिएगा, तो हम वो भी अपने जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो देख रहे हैं हमारे शो को और इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद उनको पता लगे अफगानिस्तान की सिचुएशन का, तो हम फिर दोबारा शो बनाएंगे। यहाँ पे मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आपका, लेकिन इससे पहले कि आप जाएं, आप जाइएगा नहीं, हम एक छोटी सी वीडियो आपको दिखाएंगे तालिबान की और आपसे पूछेंगे कि ये कौन सी जगह है। لا يقولي بنك هذا لك خمك لا بس تديني نوري هذا ولا كده ايه ولا ما بنك ولا ولا خير وريك يو ولا خمك لا جاري مارتا
जी फखर, ये कहाँ की है और ये बात क्या असल कर रहे थे में आपस में? ये मैं वो दोनों चीजें बता देता हूँ। ये तो वो जहाज है जो यूएस मतलब यहाँ पे छोड़ के गया हुआ है मुख्तलिफ बेसिस के हम्म ऊपर। एक मतलब यहाँ पे बगराम बेस काबुल के अंदर ही बड़ा मशहूर किस्म का था, तो वहां पर भी बहुत हम्म सारे जहाज हैं। बाकी जगहों पे हेलमंद है, कंदाहार है, मुख्तलिफ इलाके हैं जहाँ पर इनके जहाज जो है वो, क्योंकि अमेरिका खुद बनाता है तो उनके लिए तो कोई इसके मतलब स्क्रैप से अलावा ज्यादा कोई चीज नहीं है। लेकिन एक चीज देखने मतलब मुझे बड़ी हैरानगी होती है कि अमेरिका ने किस मतलब मान से ये जहाज बनाए होंगे कि यार मतलब हमने ये किया वो किया, लेकिन आज तालिबान उसके अंदर झूला डाल के उसमें झूल रहे। तो ये एक चीज फिल्म ही मुझे बड़ी मतलब इन लोगों के ऊपर ये मतलब हंसी भी आती है इनकी हरकतों के ऊपर। लेकिन मैं कहता हूँ कि एक चीज है कि इन्होंने दिखाया कि यार ये तुम लोगों की मतलब इतनी टेक्नोलॉजी और इतनी सारी चीजें, वो जो बंदे को झूले दिए जा रहे हैं वो कह रहे मेरा सर चकरा रहा है, तो वो अच्छा कहते वो मेरा ये सर चकरा रहा है, रोक लो झूला रोक लो। वो अगले कहते हैं नहीं सबर कर यार, हमें तुम्हें इतने झूले झुलाने हैं कि मतलब ये जो बाइडन तक की वीडियो पहुंच जाए या ट्रम्प तक पहुंच जाए। तो मुझे ये बड़ी मजे की लगी थी ये वीडियो। मैंने सोचा कि मैं आपके साथ बात करने में लास्ट में जरूर ये काफी दिखाऊंगी। और वायरल है, काफी वायरल है ये वीडियो। और मतलब इस तरह, बिल्कुल। और एक इसके अलावा मैंने जब मैं पाकिस्तान में था तो एक वीडियो आई हुई थी, वो सरखा वो कह रहे थे ना उसके हम्म वो जो होते हैं क्या कहते हैं, फैन होता है हेलीकॉप्टर का, और ये बड़ा मतलब कीमती हेलीकॉप्टर नहीं, ये तो बैठे हुए। इसके अलावा एक और वीडियो थी वो, ये तो ये भी मैंने अच्छा। देखा हुआ है कि ऊपर आराम से खून से इसके फैन के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब परवाही कोई नहीं है भाई के हेलीकॉप्टर जो है मतलब ये गालिबन MI-17 था, दूसरा हेलीकॉप्टर भी हम्म जिसकी वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे उसके विंग्स के साथ यूं करता है, अच्छा यू साइलेंसर में जाके देखते हैं, अच्छा ये साइलेंसर है इसका, ओ फिर कॉकपिट में बैठ जाते हैं उसके बाकायदा। अच्छा उसको ना वो हम्म। मतलब कोशिश करते हैं कि इसको स्टार्ट, तो मतलब ये मतलब मैं कहता हूँ कि यार ये एक और दुनिया के एक अलग किस्म के ये लोग हैं, हम जो भी कहते हैं, लेकिन ये बड़े ही मतलब डिफरेंट किस्म के लोग। और हम उम्मीद तो इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि सब जगह पे अमन रहे और दोबारा से हम उस तरह की प्रॉब्लम्स ना देखें। लेकिन अभी भी खैर बहुत से लोग डरे हुए हैं, और बहुत से लोग खास तौर पे अफगानिस्तान की जो फीमेल्स हैं वो काफी परेशान नजर आती हैं। उनकी बातें भी हमने सुनी हैं और उनके प्रोटेस्ट भी देखे हैं। तो हम सब के लिए दुआ करते हैं कि सब खैरियत रहे और सब लोग अमन से रह सकें, अपनी मर्जी से रह सकें। ये नहीं कि जो स्टेट है वो बता रही है कि आपने क्या पहनना है और क्या करना है। थैंक यू सो मच वक्त कि आपने ज्वाइन किया, एंड आई होप कि जल्दी ही हम थैंक यू वेरी दूसरा शो मच। बनाएंगे। और जब तक आप वापस आ चुके होंगे इस्लामाबाद, और कुछ वहां पे सुना है ड्राई फ्रूट बड़ा अच्छा मिलता है, तो आते हुए एक पैकेट मेरे लिए भी पकड़ते लाइएगा ड्राई फ्रूट का। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, जरूर इंशाल्लाह, थैंक यू।